हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 11। इसका नाम है एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 11.1। तो 11.1 शुरू करने से पहले आपको इसके बेसिक के बारे में जानना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं बेसिक। पूरी 11.1 में ना हम कौन पढ़ेंगे। कौन क्या होता है, कैसा होता है कौन। तो ऐसी शेप का होता है कौन। जब कभी भी आपको ऐसी शेप दिखेगी वो क्या होगी, कौन की होगी। अब सवाल ये उठता है कि जो कौन होता है, अगर रियल लाइफ के एग्जाम्पल से बात करें तो कौन कैसा दिखता है। आप सभी ने कभी ना कभी अपने बचपन में या किसी और के बचपन में जो बर्थडे वाली कैप होती है उसे देखा होगा। तो जो बर्थडे वाली कैप होती है ना, वो भी हमारे किसके आकार की होती है, कौन के आकार की। ठीक है। तो बर्थडे वाली कैप भी कैसी होती है, कौन के आकार की। तो कोई भी चीज जो हमारे बर्थडे वाली कैप की तरह होगी वो होगी हमारी कौन के आकार की। ठीक है बच्चों। अब एक बात ध्यान रखना, जो कौन होता है ना, उसका ये नीचे वाला एरिया, नीचे वाला सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल। तो इसके लिए हमें पहले सर्कल के बारे में जानना पड़ेगा कि सर्कल क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है। तो देखते हैं हम सर्कल के बारे में। सर्कल का ये होता है सेंटर। ठीक है। सेंटर से यहां तक की दूरी होती है रेडियस। क्या होती है, रेडियस। इसे हम दिखलाते हैं, ये क्या है, रेडियस। ये रेडियस है। मगर जब पूरी रहेगी ये यहां से लेके यहां तक हो जाएगी तो इसे कहते हैं हम डायामीटर। और अब आपको क्या पता है कि जो डायामीटर होता है इसे हम दिखाते हैं टी से, और जो रेडियस होती है इसे दिखाते हैं आर से। अब यहीं से इन दोनों में रिलेशन भी बनता है कि जो हमारी रेडियस होती है मतलब आर होती है, ये डी का क्या होती है, हाफ होती है। मतलब अगर डायमीटर हमारा 10 है तो रेडियस कितनी होगी, 5। अगर डायमीटर हमारा 4 है तो रेडियस कितनी होगी, 2। ऐसे यहाँ से हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। कौन सा, कि डी बराबर होता है 2r। डी बराबर क्या होता है, 2r। तो यहाँ से हम दो रिलेशन निकाल सकते हैं। अब जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कोण की तरफ। अगर हम कोण की बात करें तो कोण में दो प्रकार की हाइट होती है। एक ये वाली जो लेटी हुई है, ठीक है, इसे दर्शाते हैं हम एल से। किसे दर्शाते हैं, एल से। तो जो एल होती है ना इसमें, इसे कहते हैं हम स्लंट हाइट। स्लंट हाइट को किसे दर्शाते हैं, आर से। फिर अगर सिर्फ हम इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें तो ये होती है हमारी हाइट। ये क्या होती है, हाइट। तो जो हाइट होती है इसे दर्शाया जाता है, इसे शो किया जाता है एच से। अब ये हाइट है, सेंटर आ गया सर्कल का। तो जो ये बनता है हमारा, ये तो हो गई एच और ये हो गई आर। तो जो रेडियस होती है इसमें भी, रेडियस को आर से दर्शाया जाता है। और ये जगह पूरा मिल जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, डायामीटर। ठीक है। तो यहाँ पे जो डायामीटर होता है उसे शो किया जाता है डी से। कितना आया समझ में। अब इतना आ गया आपको तो ध्यान रखना, यहाँ से जो ये एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, 90 डिग्री के सामने एच होता है, ये बी होता है, और ये क्या होता है, पी, परपेंडिकुलर। ये चीजें होती हैं। फिर आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। हाँ या ना। ये होते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी थ्योरम से हम क्या करते हैं, एल, आर और एच में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी हेल्प करेगा हमारी इस चैप्टर में। ठीक है। अब कर्व या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है
कि जो ये वाला एरिया है हमारा, सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है, विदाउट सर्कल, तो इसे कहते हैं हम कर्व या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मतलब यहाँ पे होता है 22/7, लिख लो। जो पाई होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। 3.14 हम वहाँ पे लेंगे जहाँ पे हमें बोला होगा, हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। तो ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। जब ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया, तो टोटल क्या होता है? टोटल में क्या होता है, जो ये कोन होता है ना हमारा, कोन में जो ये सर्कल होता है, ये भी ऐड हो जाता है। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल। अब नीचे वाला हिस्सा भी इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और नीचे वाला हिस्सा होता कैसा है, सर्कल का होता है। और सर्कल का एरिया मैंने अभी अभी आपको पढ़ा है, देखो ये रहा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब जब पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पाई आर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, एल प्लस में आर। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले आए टोटल कौन के, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आया ये वाला, दूसरा आया ये वाला कर्व सरफेस एरिया, और तीसरा आया टोटल एरिया, ये वाला। तो ये तीनों आपको याद करने हैं। ये टोटल वाला कब लगेगा, जब नीचे सर्कल वाला एरिया भी हमें ऐड करना होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लेना, इन्हीं तीनों के देखना। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अब अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, तो लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन इज 10.5। तो इसका डायमीटर दे रखा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दे रखी है हमें कितनी, 10.5 सेंटीमीटर। डायग्राम बना लेना हर किसी में हो सके तो। फिर स्लैंट हाइट दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि डी बराबर दे रखा है हमें कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस होती है d/2, तो रेडियस हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना आ गया समझ में। अब ये आ गया आर। अब हमें साथ में एल भी दे रखी है। एल कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, बोला फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो लिख लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, लिख लिया। ये क्या होता है, याद करो, बताया मैंने अभी अभी। तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया। अब पाई की जगह में क्या लिखना है, 22/7। तो आर कितना है, 10.5/2, और एल कितना है, 10। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। देखो 2 से जाएगा 22 11 बार में, और अगर आपको 15 का टेबल आता है, तो 15 के बाद टेबल में 7 बार में आता है ये। तो 7 15 जा 105। यहाँ पे क्या बचा, 11 इंटू में 1.5 इंटू में 10। अब मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 की, तो पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा पॉइंट। तो पॉइंट को हटा दूंगा मैं अब। तो ये आ गया 15। अब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो आएगा इसका 11 से मल्टीप्लाई करने पे 165। अब ध्यान रखना, जो एरिया आता है ना, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर सेंटीमीटर दे रखा हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, और अगर मीटर दे रखा हुआ तो मीटर स्क्वायर में। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखना, बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखो बोला है टोटल सरफेस एरिया, बोला है इफ इट्स लेंथ हाइट 21 मीटर। तो जो इस लेंथ हाइट है हमारी, ये कितनी है, 21 मीटर है इस बार। फिर डायमीटर दे रखा फिर से, तो ये डायमीटर है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दे रखा है हमें 24 मीटर। तो लिख लेंगे हम फिर से, डी बराबर दे रखा है 24 मीटर। तो आर क्या होता है, आर होता है d/2। तो यहाँ से आर कितनी आ जाएगी हमारी, 24 मीटर
बाई 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो आर बराबर आ गई हमारी 12 मीटर। कितना आया समझ में? वेरी गुड, इतना समझ में आया तो यहाँ से हमारी आर आ गई, फिर हमारी आर आ गई इतनी 12 मीटर, और एल हमें दे रखी है कितनी? 21 मीटर। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया आपको तो। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, याद करो क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो ये होता है पाई आर प्लस में आर जमा में एल, ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो देखो पाई की जगह क्या रखेंगे हम? 22/7। आर कितना है हमारा? आर आया 12, और फिर आर 12 और ये 21। कितना आया समझ में? फिर इसे हम अभी ऐसे ही लिखेंगे, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि अभी ये 12 आ गया, और ये 12 और 21 कितना आ जाएगा? 33। फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें सबको। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो। मैं 12 को 33 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, इसे मैंने सेम लिखा है अभी। तो 12 को 33 से करेंगे तो 12 3 सा कितना होता है? देखो यूँ करेंगे मल्टीप्लाई, 12 12 3 सा 36, कैरी हुआ 3, 12 3 सा 36 और 3 39। तो मल्टीप्लाई करने पे आया 396। अब इसे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 से मल्टीप्लाई करना आता है? 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 2 दिया 6 और 1 7। तो ये 2 9 7 2 11 1 17 8। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके 8712 डिवाइड बाय 7। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड चाहो तो आप ऐसे करके कर लो, ठीक है, पर मुझे डायरेक्ट करना है। देखो 7 से मैंने इसे काटा, 7 1 जा 7, 1 बचा, तो ये 17 हो गया। तो 7 2 सा कितना होता है? 14। 7 2 सा 14, कितना बचा? 3 बचा, 3 हो गया। फिर 7 4 सा होता है 28, फिर 3 बचा, फिर 7 4 सा 28, कितना बचा? 4, फिर 0 लग जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 40 कितना आता है? 5 बार में, 7 5 सा, फिर 40 में से 35 गए तो 5 बचा, कितना आएगा? फिर 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, और फिर 7 7 सा 49। तो ये आएगा हमारा आंसर। अब सेंटीमीटर मीटर दे रखा है, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर में। इतना आ गया समझ में? तो इतना आ गया समझ में आपको, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इसमें हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो लिख लेंगे क्या दे रखा है हमें। हमें इसमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कितना दे रखा है? 308 मीटर स्क्वायर। अब आगे दे रखा है हमें एंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दे रखी है। स्लैंट हाइट क्या होती है? ये होती है, ये दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। वेरी गुड। बोला है रेडियस ऑफ बेस बताइए एंड टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इतना, और साथ में एल दे रखी है हमें कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है? तो आप कहोगे कि भैया ये होता है पाई आर एल। मैं कहूँगा वेरी गुड। अब देखो ये भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, और ये ऊपर वाला भी क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है। जब दोनों ही हमारे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इन्हें मैं इक्वल रख लूंगा, पाई आर एल इक्वल हो जाएगा किसके? 308 मीटर स्क्वायर के। कितना है आपको समझ में? फिर पाई की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 22/7। आर हमें पता नहीं है, एल हमें पता है कितनी होती है? 14।
308 मीटर स्क्वायर। मीटर है, सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर, क्योंकि फिर तो ये भी सेंटीमीटर में है ना। देखो सेंटीमीटर है ये। अब 7 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो ये आ जाएगा 22 इंटू में 2 इंटू में आर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज़ें मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड में। 308 मीटर स्क्वायर, और ये कितना आ गया, 22 एंड 2। अब देखो कैंसिल करेंगे इसे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा, कितना आ गया। अब ये देखो क्या है हमारा, 154 अपॉन में 22। अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे इसे, देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 बार में, और ये 2 7 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आर बराबर आ जाएगा 77 अपॉन में 11। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कट जाएगा 11 7 सा, तो आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने आर निकाल लिया। अब जब हमने यहाँ से आर निकाल लिया तो देखो हमें क्या निकालना है, अगला पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। तो अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ तो ये होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर, आर प्लस में एल। तो पाई का वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर कितना दे रखा है, आर निकाला हमने, देखो यार 7 निकाला ना हमने अभी अभी, 7, फिर 7 प्लस में एल, एल कितना है 14, देख लिया हमने। और 7 से 7 कट गया तो ये 22 इंटू प्लस में 21। अब इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई तो करना आता होगा आप सभी को, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो देखो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 और ये 4, तो ये 2 6 4, ये आएगा हमारा, तो 462 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसकी बात करें आंसर की, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये तो वही थर्ड वाला ही है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें अगर हम, तो बोला है आ कोनिकल टेंट है, ठीक है, ये कितना है 10 मीटर हाई है, हाइट बोली इस बार, स्लैंट हाइट नहीं बोली, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमें हाइट दे रखी है कितनी, 10 मीटर, और बोला रेडियस ऑफ बेस, रेडियस दे रखी है इसकी हमें कितनी, 24 मीटर। वेरी गुड। बोला है पहले फाइंड करना है स्लैंट हाइट ऑफ अ टेंट। तो देखो जो स्लैंट हाइट होती है, तो पहले मैं लिख लूँगा क्या होता है ये। हमें एच दे रखा है 10 मीटर, आर दे रखा है 24 मीटर। अब एल निकालनी है, एल मेरे पास है नहीं, तो मैंने आपको इसका रिलेशन पढ़ाया था, इसका रिलेशन होता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। ये एल है, ये आर है, और ये एच है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यहाँ से एल निकालेंगे हम, तो एल स्क्वायर, एच कितना है 24, 24 नहीं है ये 10 है, तो ये हमारा 10, आर है 24। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये एल स्क्वायर। अब इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 676। और यहाँ पर ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, इधर आके क्या बन गया, ये अंडर रूट। मुझे इसका अंडर रूट निकालना है, आई होप कि आपको अंडर रूट निकालना आता होगा। तो इसका अंडर रूट निकालोगे ना आप, तो आएगा 26 मीटर। तो यहाँ से आ गई हमारी एल, ठीक है। अब देखो बोला है कोस्ट निकालनी है। अब ध्यान रखना जब कभी भी हमें कोस्ट निकालनी होगी ना,
तो कॉस्ट निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए होगा। विदाउट एरिया हम किसी भी चीज़ की कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला ही होता है एरिया इंटू में रेट। तो एरिया हमारे पास है नहीं, बट रेट दे रखी है हमें कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी लग रही है, 70 रुपीज़। यहाँ से हम एरिया निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम एरिया कौन सा निकालेंगे, टोटल निकालेंगे या कर्व निकालेंगे। तो आपको इमेजिन करना है टेंट के बारे में। जो टेंट होता है ना, उसमें नीचे से जो सर्कल वाला एरिया होता है वो इंक्लूड नहीं होता। तो जब सर्कल वाला एरिया इंक्लूड नहीं है तो हम क्या निकालेंगे इसमें, हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो लिख लेंगे हम कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इस बार में। देखो, सी माने कर्व, ठीक है, सरफेस मतलब एस, और एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। ये हो गया। तो ये क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई कितना है, 22/7। आर कितना निकाला है मैंने, दे रखा है आर, मैंने नहीं निकाला। और एल निकाला है कितना, 26। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना आता है, यहाँ पे देखो आप 26 से 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4×6 = 24 का 4 हासिल लगा 2, फिर 4×2 = 8 और 2 10, 2×6 = 12 हासिल लगा 1, 2×2 = 4 और 1 5, 4 2 6। तो ये आएगा 624। फिर जो हमारा 624 आया है, इससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 6 = 12। इसे मल्टीप्लाई करा तो 8 4 2 1 ये आया, 8 12 1 6 7 3 1 ये आएगा। तो देखो, जब इससे भी मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3 1 3 7 2 8 और अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर में आ गया एरिया। अब ध्यान रखना, यहाँ से कोस्ट निकालेंगे हम। तो कोस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू में रेट। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया इंटू में रेट। तो देखो, एरिया इंटू में रेट नहीं करेंगे हम। तो एरिया हमने क्या निकाला है, 13728 7 अपॉन में रेट कितनी दे रखी है मुझे, मीटर में दे रखा है कितना, 70 रुपीज़। तो 70 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। इसलिए मैंने यहाँ पे 7 कट नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है 70 रुपीज़ दे रखी है, तो ये कट हो जाएगा आगे जाके। इसे काट दिया मैंने। तो ये आएगा 13728 इंटू में 10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, और ये आएगा रुपीज़ में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर फोर्थ का। अब जो ये फोर्थ का आंसर आ गया, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन, ये तो फोर्थ ही है। वो आज की क्लास हो गई फिर ख़त्म, आज के क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए, तो आज की क्लास भी ख़त्म करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।